आज एक जरूरी विषय पे बात करेंगे आप लोगों से। हमारे देश के गृह मंत्री अमित शाह कहते हैं कि हिंदी बनेगा अंग्रेजी का विकल्प। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं कि जज साहब फैसले को हिंदी में लिखिए। लेकिन साउथ के सुपरस्टार कहे जाने वाले महेश बाबू कहते हैं कि हिंदी सिनेमा वाले मुझे अफोर्ड नहीं कर सकते। क्या महेश बाबू, खाते हिंदी की हो लेकिन गाने में दिक्कत हो रही है आपको। सबको पता महेश बाबू की प्रॉब्लम ये नहीं है कि हिंदी सिनेमा वाले आपको अफोर्ड नहीं कर सकते। प्रॉब्लम ये है कि हिंदी सिनेमा वाले आपको हिंदी बोलने के लिए कह रहे हैं। मुझे नहीं पता आप लोगों में से कितने लोग महेश बाबू को जानते होंगे, लेकिन मैं बता दूं, महेश बाबू के पिता तेलुगु फिल्म के डायरेक्टर थे और ये एक्टर बन गए। नेपोटिज्म के शिकार हैं ये। महेश बाबू, आपके पास लाख धन दौलत रुपया पैसा होगा, लेकिन आपकी तेलुगु इंडस्ट्री कितने पानी में है, आइए हम आपको बताते हैं। 14 अप्रैल 2022 को KGF चैप्टर 2 रिलीज होती है और उसका 8 दिन का परफॉर्मेंस कैसा था ये हम आपको बताते हैं। मलयालम में 2 करोड़, तमिल में 3 करोड़ 30 लाख, कन्नड़ में 3 करोड़ 97 लाख और तेलुगु में 2 करोड़ 5 लाख रुपए की कमाई ही कर पाती है। जबकि जिस हिंदी सिनेमा की बात आप कर रहे हैं, उस हिंदी सिनेमा ने 8 दिन में 264 करोड़ रुपए की कमाई करके दी थी। तो हुई ना हिंदी ताकतवर। जो नेम फेम लेकर के घूम रहे हो ना महेश बाबू, ये सिर्फ और सिर्फ हिंदी सिनेमा की वजह से है। अगर आपके मन में अभी भी कोई संदेह है तो एक आंकड़ा हम आपको और बताते हैं। पुष्पा, मैं झुकेगा नहीं, 2021 की दूसरी बड़ी फिल्म साबित हुई थी पुष्पा। 17 दिसंबर 2021 को पुष्पा 5 भाषा में रिलीज होती है, हिंदी में, तमिल में, तेलुगु में, कन्नड़ में और मलयालम में। और रिलीज के 22 दिनों के अंदर पूरे भारत से 258 करोड़ की कमाई करती है, सिर्फ 3 भाषा में, हिंदी में, तमिल में और कन्नड़ में। रिलीज के 20 दिनों के अंदर ही नॉर्थ इंडिया बेल्ट में 100 करोड़ की कमाई आंकड़ा पार कर लेती है। और जबकि उसका बेस लैंग्वेज था तेलुगु, और तेलुगु कमाई के मामले में बहुत पीछे थी। जो फिल्म पूरे भारत में 258 करोड़ की कमाई करती है, वो अपने बेस लैंग्वेज में सिर्फ 38 करोड़ की कमाई कर पाती है। और वो भी तब जब शुरुआत के दिनों में हिंदी सिनेमा घरों में बहुत कम पर्दों पर रिलीज किया गया था पुष्पा। साउथ सिनेमा, साउथ सिनेमा, साउथ सिनेमा, लोगों को बड़ा कंफ्यूज करता है साउथ सिनेमा। इनके लिए रजनीकांत भी सुपरस्टार हैं, महेश बाबू भी और विजय सेतुपति भी। लेकिन जो बड़ा फर्क नहीं समझ पाते वो ये कि तेलुगु फिल्म को टॉलीवुड कहते हैं, तमिल को कॉलीवुड कहते हैं और कन्नड़ को सैंडलवुड कहते हैं। जूनियर NTR, प्रभास, महेश बाबू, रामचरण, ये सब तेलुगु स्टार यानी कि टॉलीवुड स्टार हैं। KGF वाले यश, पुनीत राजकुमार, प्रकाश राज और सुजीत किच्चा, ये सब कन्नड़ स्टार हैं यानी कि सैंडलवुड स्टार हैं। रजनीकांत, R माधवन, धनुष, विजय सेतुपति, विक्रम, अर्जुन सैलजा और कमल हसन, ये सब तमिल स्टार यानी कि कॉलीवुड स्टार हैं। आपको बता दें कि तेलुगु भाषा तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में बोली जाती है, तमिल तमिलनाडु में और कन्नड़ कर्नाटक में। तेलुगु वाले तमिल पसंद नहीं करते हैं और तमिल वाले तेलुगु पसंद नहीं करते हैं, और कुछ ऐसे हाल कन्नड़ में भी है। ये रेफरेंस हम आपको सिर्फ समझाने के लिए बता रहे हैं। हिंदी ना हो तो सबकी बोलती बंद हो जाएगी। भाषा कोई भी हो, अगर आपको बड़ा रेवेन्यू कमाना है तो हिंदी भाषा में आपको आना ही पड़ेगा। वैसे आप लोगों में से बहुत कम लोगों को पता होता कि बॉलीवुड से ज्यादा नेपोटिज्म साउथ की इन 3 भाषाओं ने अपनाया है। महेश बाबू इसके खुद ही शिकार है। बाप डायरेक्टर है तो बेटवा एक्टर डायरेक्टर बनी जाएगा। कभी कभी ऐसा होता है कीचड़ से कमल की तरह यश और रजनीकांत जैसे लोग बाहर निकल आते हैं। महेश बाबू जैसे कलाकार अगर आज बॉलीवुड के खिलाफ बोलने की हिम्मत किए हैं तो कहीं ना कहीं बॉलीवुड के डायरेक्टरों ने उनको ये मौका दिया है। वरना हमने वह दौर भी देखा है जब बॉलीवुड के डायरेक्टर घरेलू फिल्में और आर्ट फिल्में बनाते थे। पूरी फैमिली एक साथ बैठ के एक घर में देखती थी, और आपके साउथ इंडिया का हीरो जब तक उड़ उड़ के 10 बार हवा में गोली ना चला दे, जब तक एक फैट में ट्रक को ना पलटा देता था, तब तक आपकी फिल्में कंप्लीट नहीं होती थी। आपका सीरियस एक्शन भी लोगों को कॉमेडी लगता था। विज्ञान आपकी फिल्मों को देख करके चापाकल में कूदने को तैयार रहता था। फिर आए बॉलीवुड में रोहित शेट्टी जैसे लोग,
कि जब तक कार को 10 बार हवा में पलटा नहीं देते थे तब तक इनकी फिल्म पूरी नहीं होती थी। ऐसा नहीं था कि बॉलीवुड के डायरेक्टरों ने अच्छी फिल्म नहीं बनाई, हम उनकी फिल्मों को देख कर बड़ा हुए हैं। लेकिन इधर कुछ दिनों से बॉलीवुड के डायरेक्टर, बॉलीवुड के लोग अपनी लाइन से भटक गए हैं। सच्चाई को तोड़ मरोड़ कर पेश करना, वेस्टर्न कल्चर को अपनाना, लड़की के हाथ में शराब सिगरेट पकड़ा देना, लड़के के हाथ में चरस अफीम पकड़ा देना, और फिल्म के नाम पर हाफ गर्लफ्रेंड, रागनी MMS, BA पास, द डर्टी जैसे पिक्चरें बना करके जनता के सामने परोस दिया। जो आदमी अगर अकेले में बैठ के देखे तो लगेगा यार नंगा होके देख रहे हैं। टैलेंट को बढ़ावा ना देकर के नेपोटिज्म को बढ़ावा दिया, और यही कारण है कि आज महेश बाबू जैसे कलाकार जो एक भाषा और एक राज्य तक सिमटे थे, उनके अंदर बोलने की हिम्मत आ गई। मीडिया में चल रहे रिपोर्ट के अनुसार महेश बाबू एक फिल्मों का 55 करोड़ रुपए लेते हैं। रजनीकांत 40 से 60 करोड़, अल्लू अर्जुन 30 से 25 करोड़, प्रभास 30 से 25 करोड़, रामचरण 25 से 30 करोड़, सूर्या 17 से 20 करोड़, पवन कल्याण 25 से 30 करोड़, कमल हसन 25 से 30 करोड़ और विजय सेतुपति 30 से 25 करोड़। यानी कि आप कह सकते हैं कि किसी भी स्टार की स्टार कास्ट 60 करोड़ से ज़्यादा नहीं है। जबकि जिस बॉलीवुड सिनेमा की आप बात कर रहे हैं, आज टीवी पर अक्षय कुमार, शाहरुख खान, अजय देवगन भले बिमल बेच रहे हों, लेकिन आपको पता है कि शाहरुख खान एक फिल्मों का कितना लेते हैं? शाहरुख खान एक फिल्मों का 130 करोड़ रुपए चार्ज करते हैं और फिल्म के कमाई का 60% हिस्सा अलग से। आमिर खान 80 से 90 करोड़ रुपए चार्ज करते हैं। अक्षय कुमार 100 करोड़ चार्ज करते हैं। टाइगर जिंदा है कि एक्टिंग के फीस के तौर पर सलमान खान को 135 करोड़ रुपए दिए गए थे। अपकमिंग मूवी सिंड्रेला के लिए अक्षय कुमार को 115 करोड़ रुपए दिए गए हैं। रणबीर सिंह 40 से 70 करोड़ रुपए लेते हैं, और आप कह रहे हैं बॉलीवुड वाले आपको अफोर्ड नहीं कर सकते। एक्चुअली हमारी आदत रही है कि हम छोटे कलाकारों को नज़रअंदाज करते हैं, लेकिन जिन कलाकारों को हम प्यार मोहब्बत देकर के आगे बढ़ा देते हैं, ये आगे चल कर के महेश बाबू बन जाते हैं। वरना एक्टिंग के सामने अगर आपके टॉलीवुड, कॉलीवुड और बॉलीवुड के केवल 4 स्टार को उतार दिया जाए, आयुष्मान खुराना को, नवाजुद्दीन सिद्दीकी को, राजकुमार राव को और कार्तिक आर्यन को, तो एक्टिंग के सामने आप लोग सब लोग पीछे पड़ जाएंगे। सब लोग एकदम पता नहीं चलेगा कहाँ जाएंगे आप लोग। महेश बाबू कहने का मतलब सिर्फ इतना सा है कि किच्चा सुदीप हूँ या महेश बाबू, हिंदी पर उंगली मत उठाइए। हिंदी सिनेमा की वजह से आपका घर चलता है सर, और विश्वास ना हो तो हिंदी की ताकत आप देख लीजिए। पूरे भारत में 22 तरह की भाषा बोली जाती है और दुनिया में 6500 से अधिक, लेकिन दुनिया में 7 तरह की भाषाएं प्रमुख हैं और उन भाषाओं में हिंदी भी आता है। आज दुनिया में 70 करोड़ लोग हिंदी बोलते हैं। 2050 तक हिंदी दुनिया की सबसे सहज, सरल तरीके से समझी जाने वाली भाषा बन जाएगी। आज भारत में इंटरनेट पर अंग्रेजी के मुकाबले हिंदी की खपत ज़्यादा बढ़ गई है। यानी कि हिंदी भारत के माथे की बिंदी थी, बिंदी है और बिंदी रहेगी। अगर मेरा वीडियो आप लोगों को पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, फेसबुक और इंस्टा पर मुझे फॉलो करें। मुझे देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी।